नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन ये आप कर लीजिए। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में टोटल 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से? स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब आपके ब्लैक होते हैं। ये देखो, स्पेड ब्लैक कलर का, क्लब आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। ये देखिए, ये क्लब वाले हैं आपके सारे कार्ड ब्लैक कलर के, और ये स्पेड वाला है ब्लैक कलर का। अब रेड वाले कौन कौन से बचे? रेड वाले बचे हमारे पास हार्ट एंड डायमंड, ओके, हार्ट एंड डायमंड। तो ये देखिए, ये रहा डायमंड, टोटल 13 कार्ड्स, और ये रहे, सॉरी, ये रहे आपके डायमंड वाले टोटल 13 कार्ड्स, और ये रहे आपके पास हार्ट वाले टोटल 13 कार्ड्स, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है फेस कार्ड कितने होते हैं। देखिए, जैसे एक सूट, कोई भी एक सूट आप वन सूट पकड़ लीजिए स्पेड वाला, तो उसमें 1 किंग, क्वीन और जैक, ये होते हैं हमारे पास क्या? फेस कार्ड, ठीक है ना। किंग, क्वीन, जैक, फेस, फेस कार्ड मतलब देखो फेस बने हुए ना ऐसे करके, है ना। किंग, क्वीन, जैक, ये आपको हर एक सूट में मिलेगा। ये आपको क्लब में भी मिलेगा, ये आपको स्पेड में भी मिलेगा, ये आपको डायमंड में भी मिलेगा, हार्ट में मिलेगा। देखिए, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है ना। तो टोटल कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13। स्पेड में 13, क्लब में 13, और डायमंड में 13, और हार्ट में 13, करेक्ट। अब 13 में से 3 कार्ड्स तो हो गए किंग, क्वीन, जैक, हर एक सूट में आपको मिलेंगे किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। बचे कितने? 13 में से 1 2 3 हो गए, बचे कितने? 10। तो 10 कहां से कहां तक होते हैं? एस, एस होता है जिसको इक्का बोलते हो शायद आप, है ना, ये एस हो गया, मतलब आप इसको 1 नंबर मान लो। बाकी बचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 से 10, यानी कि 2 से लेके 10 तक, और ये एस वाला एक, तो टोटल 10 कार्ड और हो गए। तो 3 ये वाले किंग, क्वीन, जैक वाले, और फिर एस, ए लिखा होता है जिसपे एस, फिर 2 नंबर से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे करके। तो हर एक सूट में टोटल 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। तो बस आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। स्पेड टोटल 13, क्लब टोटल 13, डायमंड टोटल 13, और हार्ट्स टोटल 13। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ठीक है। अब देखो, क्वीन कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। अब भाई ब्लैक क्वीन कहां से आएगी बताओ? ब्लैक क्वीन कहां से आएगी बताओ? या तो स्पेड्स में से आएगी, ठीक है ना, ये देखिए स्पेड्स, या सॉरी ये रहा स्पेड्स, या तो स्पेड्स में से आएगी क्योंकि स्पेड ब्लैक कलर के आपके, और या तो क्लब में से आएगी। अब आप चेक कर लो, स्पेड में कितनी क्वीन है? एक ही है ब्लैक कलर की, एक ही तो है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्लब में एक ही क्वीन है, तो ब्लैक कलर की 2 क्वींस है। अब यहीं से आप थोड़ा और रिवीजन कर लीजिए कि ब्लैक कलर के 2 किंग्स भी होते हैं, ये देखिए, ब्लैक कलर के 2 जैक्स भी होते हैं, रेड कलर के 2 किंग होते हैं, रेड कलर की 2 क्वीन होती हैं, ठीक है, जैक रेड कलर के 2 होते हैं, ऐसे। तो क्वीन ब्लैक कलर की 2 है, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। आपको पता है, ये तो पता होगा, नहीं पता है सुन लो। टोटल कार्ड्स कितने? 52। 52 के 13 13 के हमने 4 सेट्स बनाए हुए हैं या 4 सूट्स बनाए हुए हैं। तो ब्लैक क्वीन हमारे पास कितनी है? 2। ऊपर लिखा 2 और नीचे लिखा टोटल। भाई फेवरेबल कितना है हमारे पास? 2, और टोटल 52। कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा, बस ये चीज़ है ना, रिवाइज करा दिया मैंने आपको, 1/26। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू 1/26, ओके। अब इसको डेसिमल में नहीं लेके आओगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। अब हमें पता है कि टोटल लेटर्स हमारे पास कितने, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। 26 में से 5 क्या है? 5 वॉबल्स हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब जितने भी बच गए, इसके अलावा जितने भी बच गए, कितने बच गए बताना जरा? 26 टोटल अल्फाबेट्स, उसमें से 5 वॉवल्स, तो 26 माइनस 5 21। 21 जो भी बच गए आपके पास, बी, सी, डी, एफ, जो भी बच गए, है ना, वो हो गए कॉन्सोनेंट्स। 21 कॉन्सोनेंट। उसने हमसे क्या बोला है? कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट, करेक्ट। तो बहुत आसान है, कॉन्सोनेंट कितने? 21, टोटल लेटर्स कितने? 26, बस ये हो गया हमारे पास। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, करेक्ट।
आप डायरेक्ट निकालोगे एग्जाम में, ज्यादा टेंशन नहीं, 1 मार्कर क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू 21/26, सिंपल है ना। ठीक है, चाहिए तो अगर आप चाहते हो तो आप एनसीईआरटी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ऑप्शनल में कहीं एमसीक्यू में आ सकता है। चलिए, अच्छा यहीं पर मान लीजिए हमसे बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वॉवेल्स। वॉवेल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5। वॉवेल्स कितने टोटल, 5 डिवाइडेड बाय टोटल अल्फाबेट्स कितने, 26। तो आंसर आता 5/26। ठीक है, ओके। नाउ एक और मैं यहीं पे डिस्कशन कर देता हूं बच्चों। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्या, ध्यान से सुनना बेटा, नंबर ऑफ, या आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप संभाल लेना है ना। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। कोई बच्चा बता सकता है आंसर कितना आएगा, बताओ। वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज, मैं लिख देता हूं, दैट द चूजन लेटर इज आइदर कॉन्सोनेंट और वॉवेल। क्वेश्चन बेटा ऐसा अगर पूछ ले, चूजन लेटर इज आइदर, बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से, आइदर कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल। वेरी गुड, 1 आंसर आएगा, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो गया भाई, या तो वॉवेल आएगा या तो कॉन्सोनेंट आएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करके दिखाना, सॉल्व करके दिखा दो। हमने क्लास में क्या पढ़ा था, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल कितना है, 5/26, और का मतलब प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना निकाला, 21 बाय इसकी वैल्यू 21/26। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया 26, ऊपर 21 + 5, 26/26, आंसर इज 1, कैंसिल हो जाएगा, बस ये हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या एक चीज और डिस्कस कर लें यहीं पर, एक चीज और डिस्कस कर लें बेटा, ये भी हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलो क्या मैं डिस्कस कर लूं, आप तैयार हो इसी क्वेश्चन में। देखो 2 चीजें याद रखना बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। समझ गए सब लोग, जल्दी से बताओ भाई, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स का सम अगर 1 है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या पता ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे, तो आप इस पे टिक लगा देना बस। ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना बेटा, स्पेलिंग देख लेना, वो छोड़ो आप फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे है ना। कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे हमारे पास, ऐसे भी दे सकता मैं, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, करेक्ट। और एक और चीज हो गई जो मैंने अभी आपको बताई, क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या पता ऑप्शन में ऐसा दे कि इसका सम कितना होता है, 1। ये सही बात है, तो अगर ऐसा दिया है तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ डाई इज थ्रोन वंस। अब आपको पता है बच्चों, अगर आप डाई थ्रो करेंगे है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। क्या पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब आप लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, बताओ इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा कौन सा नंबर है, ये जो 6 नंबर लिखे इनमें से ऐसा कौन सा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, मतलब 2 से डिविजिबल भी हो और प्राइम नंबर भी हो। कौन सा ऐसा दुनिया का एक नंबर जो इवन भी हो प्राइम भी हो, बताओ। 2। सो एक ही नंबर ऐसा है भाई, चेक करो ना, ये इवन भी है, मतलब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, तो इवन तो है ही है, साथ में प्राइम नंबर भी है। ये क्यों प्राइम है, क्योंकि ये या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है। तो याद कर लीजिए जिनको नहीं पता, अगर उसने एग्जाम में हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर दुनिया का एक ही नंबर है जो इवन भी हो प्राइम भी हो, और वो है 2। तो अब मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम कितने, 1, तो ऊपर लिखेंगे 1, और टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिखेंगे 6, है ना। ऊपर 2 मत लिख देना, ये 2 मत लिख के चले आना, ऊपर ऊपर क्या है, एक ही नंबर ऐसा जो फेवर कर रहा है हमारे इवेंट का। इवेंट क्या है, क्या क्या आना,
इवन प्राइम नंबर का आना, है ना। तो एक ही आउटकम ऐसा है जो हमारा इवेंट का फेवर कर रहा है। ऊपर लिखा 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम है 6, तो 1/6 आंसर इज 1/6। तो 1/6 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। उसने बोला इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, मतलब समझो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो उन्होंने हमसे कहा कि x क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने हमसे कहा कि x क्या क्या हो सकता है। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि x क्या क्या हो सकता है। चलो मैं x की वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं। x या तो -3 होगा, या तो x की वैल्यू -2 होगी, या तो x की वैल्यू -1 होगी, या तो x की वैल्यू 0 होगी, या तो x की वैल्यू 1 होगी, या तो x की वैल्यू 2 होगी, या तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सही है, इस तरीके से। अब उसने हमें बोला, ध्यान सुनना बेटा, कह रहा है कि इफ अ नंबर इज चूजन एट रैंडम, मतलब समझो यहां से हमने रैंडमली कोई नंबर चूज किया। आप ऐसे समझो कुछ कार्ड्स रखे हैं जिसपे नंबर लिखे -3 -2 1 0 1 2 3 ऐसे, है ना। हमने एक कार्ड उठाया तो हमारे हाथ में या तो -3 आएगा, तो -2 आएगा, तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा। उसने हमें बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स का स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर हमारे हाथ में आया, मतलब जो भी एक्स हमारे हाथ में आया उसका स्क्वायर करो, और वो स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहां x का स्क्वायर लिख देते हैं। बताओ -3 का स्क्वायर +9, इतना तो पता होगा ना। -3 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है -3 इंटू -3 यानी कि प्लस का 9, सबको पता होगा। -2 का स्क्वायर लिखिए भाई, x अगर कितना है -2 तो x का स्क्वायर क्या होगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4। x अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर +1। x अगर 0 है 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 यानी कि 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये इस तरीके से ना। अब उसने हमें बोला, ध्यान दीजिएगा जरा, कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए 4 से लेस होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हम कौन कौन से ऐसे एक्स ले सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर, एक्स का स्क्वायर करने पर 4 से लेस हो जाए, 4 से लेस हो जाए। जरा चेक करो जरा, 4 से लेस। क्या 9 लेंगे? नहीं, सुन लो पहले तो हम चेक करेंगे ना। सर आप यहां से क्यों चेक करो, रुक जाओ, पहले मैं ये चेक करो एक्स स्क्वायर आया कितना है। 4 से लेस आना चाहिए, 4 भी नहीं आना चाहिए, लेस। हाँ 4 को कब लेते, जब यहां इक्वल लगा देता एग्जाम में ऐसे। क्या पता हो एग्जाम में ऐसे बोल दे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 को भी ले लेते। लेकिन अभी उसने भाई इक्वल भी लग गया तो 4 को भी ले लेते कि एक्स का स्क्वायर या तो 4 से छोटा हो जाए तो 4 के इक्वल, लेकिन अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्या किया उसने, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 बोल दिया। एग्जैक्टली उसने 4 से छोटा बोला है, तो 4 वाला भी नहीं लोगे। 1 लेंगे क्या? यस, क्योंकि 1 क्या है 4 से छोटा है। आप चेक कर लो, एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो 1 4 से छोटा है, चलेगा। ठीक है, फिर 0 का स्क्वायर 0, ये जो 0 चलेगा बिकॉज 0 इज लेस देन 4। यस, फिर क्या 1 चलेगा? यस चलेगा, तो 1 इज लेस देन 4। क्या ये वाला 4 चलेगा? नो, 4 इज नॉट लेस देन 4, है ना। 4 अभी छोड़ा था, 9 भी छोड़ा। तो अब फेवरेबल आउटकम कौन कौन से देखते, कौन बताएगा? सुनो ध्यान से सुनो, फेवरेबल आउटकम ये वाला 1 0 1 ये है या ये है, बताओ। -1 0 और 1 ये फेवरेबल है या 1 0 और 1 फेवरेबल है, बताओ जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कस करना है यहां पर, जल्दी से बताइए फेवरेबल कौन सा है, बोलो। आराम से देख लो टेबल। फेवरेबल आउटकम्स में मैं क्या लिखूं बताइए? मैं -1 0 और 1 लिखूं या 1, बोलो, या 1 0 और 1 लिखूं, बताओ। ऊपर वाला नीचे वाला, जल्दी से बताओ। यस, ऊपर वाला, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप समझो ना भाई, आप यहां से थोड़ी ना सिलेक्ट कर रहे हो कुछ, ना 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 ना, वो तो चेक कर रहे थे कि एक्स का स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 से लेस आना चाहिए। हम यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब कार्ड्स रखे हुए हैं ना, तो इसमें से हम रैंडमली कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो हमें इनमें से वो वाले नंबर बताने हैं, है ना। हमें इनमें से मतलब एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिनका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा जाए। तो एक्स की वो वाली वैल्यूज कौन कौन सी है? -1 है, 0 है, 1 है। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 जो कि 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है। इसलिए ये तीनों हमारे पास क्या है? फेवरेबल आउटकम है। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास क्या? प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 इज इक्वल्स टू, हाँ टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, चेक कर लो 1 2, इससे कोई मतलब नहीं है ना, 1 2 3 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2, या टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, या तो ये आएगा या तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/7 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम में ना, क्या पता एग्जाम में हमें ऐसे बोल दें, क्या पता एग्जाम में, चलो इसी क्वेश्चन में करते हैं, मान लो देखो क्या बताओगे आप, बताना। मान लो मैं सवाल चेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी तो ये ऐसा था, मान लो मैंने आपको बोल दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12, अब बताओ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12 आ जाए, अब बताओ अगर ऐसे पूछ लेता, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना आता बताना जरा इसका, प्रोबेबिलिटी दैट द एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, बताओ कितना आंसर है, सारे के सारे हो जाते तब तो फेवरेबल में, ये भी आ जाता, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि सबका स्क्वायर करने पर देखो 9 12 से छोटा है, लेस देन 12 है, 4 भी 12 से लेस है, 1 भी 12 से लेस है, 0 भी 12 से लेस है, 1 भी 12 से लेस है, 4 भी 12 से लेस है, 9 भी 12 से लेस है, इसका मतलब क्या आ जाता, इसका मतलब नीचे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, नीचे टोटल 7 और ऊपर फेवरेबल में भी 7, भाई सबका जितने भी एक्स है आंसर इज 1, श्योर इवेंट का एग्जाम्पल हो जाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती 1। बहरहाल अभी ऐसा नहीं पूछा था तो नहीं किया, समझ गए, ये डिस्कशन था जस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है अ डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को एक बार थ्रो किया गया तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर सुनो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्लीज ध्यान दें, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 को तो देखना भी मत, 1 पे क्रॉस लगाओ। अब इनमें से आप चेक कर लो कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, आपको पता है। तो भाई एक 2 हो गया प्राइम नंबर, एक 3 हो गया प्राइम नंबर, और एक हो गया 5, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 3 1 3 3 2, सो द आंसर इज 1/2, जिसको तुम 0.5 भी लिख सकते हो, बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आराम से 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, तो बस अभी तो एक सवाल किया था ऐसा, ये देखो कुछ नंबर्स हमें दिए हुए और यहां से रैंडमली हमें कोई नंबर चूज करना है, ये x की वैल्यूज है, मान लो हमने नंबर को वेरिएबल x से दिखाया, तो ये x -5 हो सकता है, ठीक है, ये x क्या क्या हो सकता है, -5, भाई इसमें से कोई भी नंबर चूज करोगे, या तो -5 होगा, या तो -4 होगा, या तो -3 होगा, या तो -2 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ठीक। अब उसने हमसे कहा टू फाइंड द देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर करो, ये जो x है इसका स्क्वायर करो, यानी कि x स्क्वायर जो है, मतलब इस नंबर का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब वो हमसे कहना चाहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x स्क्वायर इज, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x का स्क्वायर करने पर या तो लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो। तो आप एक काम करो, आप x का स्क्वायर करके जल्दी से देख लीजिए। चलिए -5 का स्क्वायर 25, भाई -5 इंटू -5, -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, यही तो करोगे, कितना आ जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस है ना, -4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बात समझ में आई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब आप चेक करिए कि x का स्क्वायर हमने किया, हमें क्या मिलना चाहिए x का स्क्वायर करने के बाद लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये हमें कहां से चेक करना होता है, यहां से चेक करना होता है, यहां से जहां आपने x का स्क्वायर किया हुआ है, समझे ना, जहां आपने x का स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि x का स्क्वायर इज लेस देन
और इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब या तो 1 से छोटा हो, ठीक है, और या तो 1 के इक्वल। अब 1 से छोटा क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे देखने में 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0, चेक कर लो, 0 लोगे, हाँ सर लेंगे, 0 लोगे, हाँ सर लेंगे, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट, या तो 0 मतलब सर है ना, या तो 1 से छोटा हो या तो 1 के इक्वल हो, और लगा हुआ है ना यहाँ, और मतलब 1 के इक्वल है तो 1 से छोटा हो तो एक 0 चलेगा, और 1 के इक्वल यानी कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, भाई आप समझो ना, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, बस और कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, अब सुनो, फिर से याद दिला दूं आपको, अभी हमने एक ऐसा सवाल किया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेवरेबल आउटकम्स आप कहां से देखोगे, मतलब अगर कोई ये बोल दे कि आंसर तो आ गया होगा आपका कि 1 2 3 सर, 3 अपॉन में टोटल कितने 11, 3/11, लेकिन सुनो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग कहां से देखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ कौन कौन से आउटकम फेवरेबल आउटकम है, तो आप यहां से नहीं देखोगे, ये तो एक्स का स्क्वायर है बेटा, ये तो एक्स का स्क्वायर है जो येलो कलर से लिखा है, यहां से नहीं, हम ऊपर से देखेंगे, क्योंकि हमें नंबर तो ये दिए हुए हैं ना, ये सारे, इसमें से चूज करना है हमें एक्स, तो इसमें से क्या क्या एक्स चूज किया जा सकता है, -1, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 के इक्वल है ना, तो -1, फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1, तो ये हो गए, कोई भाई बोल सकता है एग्जाम में कि फेवरेबल आउटकम लिख के दिखाओ, बस इतना ही सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो -1, 0 और 1, इसका स्क्वायर मत लिख के चले आना है ना, बट लेकिन अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बेटा कितने 1 2 3, फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, 3/11 इज द फाइनल आंसर। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ठीक है, इसमें देखो जो आप डाई खेलते हो लूडो वाली है ना, जो डाई से आप खेलते हो, आप थ्रो करते हो तो या तो 1 आता है फेस, भाई उसके टोटल 6 फेस होते हैं, डाई को ऐसे थ्रो किया आपने है ना, तो या तो 1 आता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है, लेकिन इनकी डाई अलग डाई है, इनके 6 फेसेस पे कहीं पे ए लिखा है, कहीं पे बी सी, मतलब 1 2 3 4 5 6 ना लिख के किसी फेस पे ए लिखा है, किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे डी, किसी पे ई, फिर से किसी पे ए लिखा हुआ है। अब उसने बोला पार्ट 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने के क्या चांसेस हैं, तो बेटा ए कितने टाइम्स आ सकता है, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6, और फेवरेबल कितने हो गए 1 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं ठीक से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू कितने 1 2, तो फेवरेबल हो गए 2 डिवाइडेड बाय टोटल हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, बस 2/6 सॉल्व करोगे, 2 1 2 3 1/3 इज द फाइनल आंसर, 1/3 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। ये डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है। अगला देखो, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने के क्या चांसेस हैं, तो डी कितनी, एक ही बार तो इसमें डी आता है, तो 1/6 बाई 1 हो गया फेवरेबल आउटकम, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, 1/6 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो, ठीक है, बस ये, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ लैंग्वेज एग्जाम में देखनी हो, 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप देखिए, आप जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था याद है, ठीक है, तो इवेंट इवन को डिफाइन करेंगे, गेटिंग इवेंट, इवेंट इवन किसको दिखा रहा है, गेटिंग इवेंट, गेटिंग लेटर ए, और E2 किसको दिखा रहा है, गेटिंग लेटर डी, बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इवन, मतलब इवन में कितने एलिमेंट होंगे 1 2, क्योंकि 2 टाइम्स ए आ रहा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 टाइम डी आ रहा है, बस। अब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट इवन डिवाइडेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब है ये जितने भी हैं टोटल, अरे आप वही कर लेना, आप अपना खुद से फॉर्मूला लगाना, एनसीईआरटी वाला नंबर, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, उससे कर लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कर लो आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने हमसे, इस क्वेश्चन में बोला अ चाइल्ड हैज अ डाई, हम लोग जो डाई यूज करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, इनके डाई के फेसेस पे ए लिखा है, फिर ए किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे सी, किसी पे सी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल कितने 1 2, तो 2 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 फेसेस, 2/3, 2 1 2 3, द आंसर इज 1/3। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, फेवरेबल हो गए 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, फेवरेबल टोटल 6, 3 1 3 2, 1/2 इज द फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी एग्जाम में अगर एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जाए, एक कॉइन लिया और सक्सेसिवली एक के बाद एक लगातार 2 टाइम टॉस किया जाए, ठीक है,
तो टोटल कितने आउटकम आते हैं, सुन लो ध्यान से, एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस करो या 2 अलग अलग कॉइन को एक ही साथ टॉस करो, नीचे गिरेगा तो किसी पे हेड आएगा किसी पे टेल, ऐसे, या एक कॉइन को ही आप सक्सेसिवली 2 टाइम टॉस करें, ऐसा सवाल आ गया, एक कॉइन को टॉस किया, नीचे गिरा, नोट किया, या तो हेड आएगा या तो टेल, फिर उठाया फिर से टॉस किया, ठीक है, तो आउटकम क्या आता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, बस मैं बोल रहा हूं, एक ही कॉइन को या तो 2 टाइम सक्सेसिवली लगातार टॉस कर लिया जाए या 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर लिया जाए, उनके सेम आउटकम होते हैं, और होते कितने, 2 कॉइन्स के केस में बेटा टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ऐसा बोले, या 2 कॉइन्स टॉस्ड वन आफ्टर द अदर, या सक्सेसिवली, ऐसे बोल दें, तो इसके आउटकम होते बेटा कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 2, बस खत्म, आंसर इज 4, मतलब टोटल 4 आउटकम होंगे। और ये लिखा कैसे जाता है, ये लिखा जाता है बेटा कुछ नहीं करना, देखो आप क्या करो, 4 का हाफ करो, 4 का हाफ क्या होता है 2, भाई 4 का हाफ करो 2, तो 2 टाइम हेड लिखो 2 टाइम टेल लिखो, बस। अब 2 का हाफ करो 1 आएगा, यानी कि 1 टाइम हेड लिखो 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड लिखो 1 टाइम टेल, यानी कि क्या हुआ होगा, ये टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, ऐसे समझ लो आप, मतलब या पहले पे हेड आया दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, बस ये टोटल 4 आउटकम्स आते हैं। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए, ये तो हो गया 2 कॉइन का, इसी तरीके से बेटा अब मैं बस बोल रहा हूं, अब मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, आप समझ जाना क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 3 सिक्के लिए कॉइन और एक साथ उछाल दिया, नीचे गिरा, तो पहले पे क्या आया दूसरे पे क्या आया तीसरे पे, पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। या एक ही कॉइन को सक्सेसिवली एक के बाद एक लगातार 3 बार टॉस किया गया हो, तो इसके आउटकम कितने होते हैं, 3 कॉइन्स के केस में 2 रेज्ड द पावर 3 करना है, याद कर लीजिए, 2 की पावर 2 4, 2 टाइम में पावर में 2 की पावर में 2 रहेगा, और 3 टाइम्स में 2 की पावर में 3 रहेगा, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा, और 8 आने का मतलब है 8 का हाफ करो, जैसे यहां 4 का हाफ किया था तो 2 टाइम्स हेड लिखा, फिर 2 टाइम टेल लिखा, ठीक, फिर 2 का हाफ किया 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, खत्म कर दिया, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम थे। अब 3 कॉइन्स के केस में क्या करोगे बताओ, 2 टू द पावर 3 8, 8 का हाफ करो, 8 का हाफ करो कितना है 4, तो 4 टाइम्स हेड लिखो 1 2 3, 4 टाइम्स हेड लिखो 4 टाइम्स टेल लिखो 1 2 3 4, 4 का हाफ करो 2 होता है, अब 2 टाइम्स हेड लिखेंगे 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, 2 टाइम्स हेड लिखेंगे 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, अब 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। अब सवाल अपना पढ़ लीजिए, उसने क्या बोला, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन्स, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स बोले, या समझ गए ना, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करे या 3 कॉइन्स को एक ही साथ साइमल्टेनियसली टॉस करे, आउटकम तो यही आएंगे, मतलब या तो तीनों बार तीनों टाइम्स हेड 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 आ गया होगा, या तो हेड हेड के बाद टेल आ गया होगा, या तो हेड टेल के बाद हेड आ गया होगा, या तो हेड टेल टेल आ गया होगा, या तो टेल हेड हेड आ गया होगा, या तो टेल हेड टेल आ गया होगा, या तो टेल टेल हेड, या तो टेल 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 आ गया होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब उसने हमसे बोला, ध्यान सुनना बेटा, कह रहा है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, सुन लो ध्यान से, सक्सेस कब होगी बताओ, सक्सेस के चांसेस बताइए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग सक्सेस, सक्सेस के चांसेस क्या है बताओ, सक्सेस के चांसेस में फेवरेबल आउटकम क्या क्या है बताना जरा। उसने बोला क्या, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल का मतलब क्या होता है, सेम रिजल्ट इन ऑल का मतलब क्या होता है, मतलब तीनों बार या तो हेड आ जाए, सेम रिजल्ट का मतलब पहली बार भी हेड दूसरी बार भी हेड तीसरी बार भी हेड, मतलब सक्सेस तब मिलेगी जब ऐसा हुआ हो तीनों बार हेड, या सेम रिजल्ट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए तब भी सेम रिजल्ट माना जाएगा, या तो ये ऐसा अगर हो जाता है तो सक्सेस हो जाती है, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए, फेवरेबल कितने 1 2, टोटल कितने, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर लो 8, टोटल आउटकम कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8, तो ये सक्सेस के चांसेस हो गए 2/8, 1/4।
अगर वो हमसे पूछता कि सक्सेस के चांसेस बताओ तब तो इतने, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा सक्सेस के चांसेस बताओ, उसने हमसे बताया फेलियर के चांसेस बताइए। पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम पूछ लिया उसने हमसे, क्या पूछा? लूजिंग द गेम। तो बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या लूजिंग द गेम कैसे निकालोगे बताओ? बहुत आसान है, अगर ये दोनों नहीं आए तो फेल हो जाएगा, मतलब इसमें फेल हो जाएगा वो। किसमें फेल होगा? ऑरेंज कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो फेल हो जाएगा, क्योंकि सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ऐसे जब वो फेल हो जाएगा या लूज कर जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितना था? 8। सॉल्व कर लो, 2 3 जा 2 4 था, आंसर इज 3/4। सो दिस इज योर आंसर। लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी आगे बेटा 3/4, ये आंसर है। अब सुनना जरा, भी खत्म नहीं हुआ है, एक और तरीका था निकालने का। ठीक है, क्या ऐसे भी तो निकाल सकते थे, क्लास में पढ़ाया बेटा, बताना जरा, याद आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द गेम, इनका सम जल्दी से बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, कितना हो जाएगा? लूजिंग और सक्सेस का सम कितना हो जाएगा बताना जरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग प्लस 1। यस भाई, या तो लूज करेगा या तो सक्सेस करेगा, तो सम कितना हो जाएगा? 1। अब मान लीजिए आपने ये निकाल लिया था पहले, भाई आपको उसने क्या बोला, मान लो आपने पहले क्या निकाल लिया? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। आप मान लो ये निकाल के बैठे हुए हो, आप कितना निकाला? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4। कैसे? अगर रिजल्ट सेम आएगा तो सक्सेस करेगा, मतलब इसमें सक्सेस करेगा और इसमें सक्सेस है ना, तो सक्सेस के फेवरेबल आउटकम कितने? 1 2, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल 4, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप निकाल सकते हो, है ना? कैसे? ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जगह हम 1/4 रख देते और ये वाले प्लस को इधर ही कॉपी कर लेते और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग तब भी आ जाता, इज इक्वल्स टू में 1। और हम लोग क्या करते हैं, ये वाले 1/4 को उधर भेज देते, तो यहां से आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा, -1/4। सो आंसर इज 4 - 1 3, 4 - 1 सॉरी 4 × 1 4 - 1 3, 3/4 इज द फाइनल आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/4। दिस इज द आंसर हियर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, यहां से डायरेक्ट काउंट करके फेलियर वाले 6 फेवरेबल आउटकम है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब आपको पता है अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल, मतलब ट्वाइस 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो टोटल 36 आउटकम आते हैं। देखो जिसको नहीं दिखता भाई मैं दिखा दे रहा हूं, ऐसा क्या, बाकी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करवा दूंगा, पूरा लिख के भी मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप एक ही डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 6 × 6 36। ये आपको पता है? नहीं पता है तो देख लो कैसे। देखो भाई, आपने डाई पहली मतलब डाई को आपने एक बार थ्रो किया तो या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मान लो पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 1 के साथ क्या आ सकता है? दूसरी बार थ्रो किया, मान लो पहली बार 1 आ गया, आपने डाई को पहली बार थ्रो किया 1 आ गया, दूसरी बार भी 1 आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या पहली बार 1 आया, आप ये मान के चलो कि पहली बार 1 आ चुका, तो दूसरी बार 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरी बार 2 आ सकता है। पहली बार 1 फिक्स कर लो, दूसरी बार 3 आ सकता है, 1 फिक्स कर लिया, दूसरी बार 4 आ सकता है, 1 फिक्स कर लिया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 5 आ सकता है, और 1 के साथ दूसरी बार 6 भी आ सकता है। अब आप सोचो, क्या पता पहली बार क्या आ गया हो, 1 ना आया हो, 2 आ गया हो, है ना। 1 का तो हमने कर लिया, अब 2 को फिक्स कर लो, तो 2 के साथ 1, समझ गए? बताओ, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ठीक है, अब क्या पता पहली बार 3 आ गया, तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। ये जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, बाकी बेटा डायरेक्ट भी कर लोगे सवाल, अभी मैं करा देता हूं, रुक जाओ। इसी तरीके से 4 के साथ 1, ठीक है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। सही।
ये फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। ऐसा कुछ 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, यही होगा। अब सुनो, उसने अब पार्ट 1 में आपको क्या बोला बताओ, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। ध्यान से सुनो, एट लीस्ट का मतलब पता है क्या होता है, कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों बार अगर 5 आया तब भी चलेगा, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। मतलब समझो मेरी बात, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट का मतलब लिख लो जिसको नहीं पता है, एटलीस्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार तो 5 आएगा, दोनों बार अगर दोनों टाइम 5 आया होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, कुछ ऐसी बातें करना चाहता है वो पार्ट 1 में। पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं लिख देता हूं भैया, नहीं कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, इसमें फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे खुद सोचो, या तो पहली बार 1 आया हो, सॉरी 1 कह रहा हूं, या तो पहली बार 5 आया हो, 5 का आना जरूरी है, या तो पहली बार 5 आया हो। तो सोचो अगर पहली बार 5 आया होगा तो 5 के साथ क्या क्या आ सकता है, सब कुछ लिख दो। तो 5 के साथ 1 आ गया होगा, 5 के साथ 2 आ गया होगा, 5 के साथ 3 आ गया होगा, है ना, यही तो फेवरेबल होंगे, लिखते जाओ। 5 के साथ 4 आ गया होगा, 5 के साथ 5 आ गया होगा। देखो मैं आपको डायरेक्ट सोचना सिखा रहा हूं एग्जाम में, 5 के साथ 5 आ गया होगा, सर क्या ये चलेगा, हाँ मैंने अभी अभी तो बोला कि दोनों पे 5 आ जाए वो भी चलेगा, और 5 के साथ 6 अब 5 के साथ 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 तो डाई पे आता ही नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई क्या पता पहली बार 5 आया तो दूसरी बार 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ, मतलब ये सब चलेगा, ये वाली जो रो है ये पूरी आ जाएगी आपकी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका दूसरे टाइम 5 आ गया हो, मतलब सेकंड टाइम 5 आ गया हो, तो सेकंड प्लेस पे 5, फर्स्ट प्लेस पे आप छोड़ दो, सेकंड प्लेस पे 5, फर्स्ट प्लेस पे छोड़ दो, मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे 2 आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है, सेकंड टाइम 5 आ गया हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे 4 आ सकता है, सेकंड टाइम 5, फर्स्ट प्लेस पे 5 आ सकता है और सेकंड प्लेस पे 5, तो ये हम ले चुके हैं, तो 5,5 दोबारा नहीं लेंगे, समझ गए ना। अब क्या पता फर्स्ट प्लेस पे 6 आ गया हो, समझे ना, 5,5 ले चुके हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पे 6 आया, सेकंड पे 5। अब बताओ इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, चेक कर लो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, सही है ना, करेक्ट, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, चेक कर लो, ये हो गया, ये 6,4 मिस हो गया था, और क्या क्या हो गया ये। ठीक है, सेकेंड टाइम 5 कहाँ कहाँ आएगा, ये देखो ये वाले कॉलम में, और ये कॉमन हो गया 5,5, तो एक बार हमने लिखा है ना कि 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और टोटल आउटकम कितने 36, तो 11/36 आया, समझ में आई बात। और यहां पे क्या कह रहा है, पार्ट 2 देखो बेटा, सॉल्व कर रहा हूं मैं, पार्ट 2 को ऑरेंज कलर से, उसने बोला 5 will not come up either time, इसका क्या मतलब है, मतलब 5 किसी भी बार नहीं आया, ना पहली बार 5 आया ना दूसरी बार 5 आया, तो बस बहुत आसान है, जितने बच गए वो सब फेवरेबल आउटकम होंगे, ये जितने बच गए इसको और इसको छोड़ के जितने बच गए आप चेक कर लो, उसमें 5 कभी भी नहीं आता, किसी को भी चेक कर लो, इसको 6,25 नहीं आया, इसको 1,25 नहीं आया, मतलब आपको इसको निकालने के दो तरीके, क्या पहला तरीका तो ये है कि 5 ना तो पहली बार आए ना दूसरी बार आए, उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बताओ, 36 में से हम क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे, ये वाले 11 माइनस करेंगे, तो 36 में से 11 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फेवरेबल कितना आ जाएगा बोलो 25, तो आंसर इज 25 और डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 36, या तो ऐसे कर लो और या तो एक और तरीके से 1 में से माइनस कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है भाई क्या
भाई या तो इन दोनों का सम 1 होगा, ये बात पता है आप लोग को, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will not come up either time, 5 will not come up either time, इन दोनों का सम कितना होना पड़ेगा 1। तो बस 5 will get एटलीस्ट वंस, ये हमने निकाल लिया था, कितना था 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये निकाल लीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगी। 11/36 को उधर भेज दो तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 11/36, ऐसे भी कर सकते थे 25/36, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।